आज हम मानसिक जप के बारे में बात करेंगे। प्यारे सज्जनों, मानसिक जप एक साधना है जो हमें हमारे भीतर के शाश्वत सत्य से जोड़ती है। इसके नियमित अभ्यास से मन की शांति, आत्मज्ञान और जीवन में संतुलन प्राप्त होता। यह हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मानसिक जप न केवल हमारे मन को स्थिर करता है बल्कि हमें आत्मिक समृद्धि और आनंद की ओर भी ले जाता है। मानसिक जप के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन में शांति तथा संतुलन पा सकता है। मानसिक जप एक ऐसी साधना है जो हमें हमारे भीतर की दिव्यता से हमें जोड़ती है और हमें सच्चे आनंद और सच्ची शांति का अनुभव कराती है। सुदूर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक प्राचीन आश्रम था जहां शांति और ज्ञान का वास था। वहां स्वामी अद्वैतानंद जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। इस आश्रम की स्थापना का उद्देश्य साधकों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना था। स्वामी अद्वैतानंद जी का जीवन तप, साधना और ईश्वर की आराधना में समर्पित था। उनके शिष्य उन्हें श्रद्धा के साथ सद्गुरु मानते थे क्योंकि उनके मार्गदर्शन ने अनेक शिष्यों को अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया था। स्वामी जी का व्यक्तित्व बहुत ही शांत और गंभीर था। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य तेज होता था जो उनकी आत्मिक शक्ति और साधना का प्रतीक था। उनकी वाणी में एक असीम शांति और ज्ञान का स्रोत था जो शिष्यों के मन में उठने वाले सभी संशयों का समाधान करने में सक्षम थे। एक दिन प्रातःकाल की आरती के बाद जब सभी शिष्य अपने अपने ध्यान में मगन थे, उनमें से एक शिष्य ने स्वामी जी के पास आकर के प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर हूं, लेकिन मेरा मन हर वक्त भटकता रहता। मैं इसे कैसे शांत करूं? मैं ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकता हूं? स्वामी अद्वैतानंद ने उसे प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। मन की भटकन हमारी आत्मा के प्रकाश को ढक देती और हमें अज्ञान में रखती। ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग भीतर की शांति से होकर के गुजरता और इस शांति को प्राप्त करने का सरल और प्रभावी उपाय है मानसिक जप अर्थात अजपा जाप। शिष्य ने जिज्ञासु होकर के पूछा, गुरुदेव, मानसिक जप क्या है और ये कैसे किया जा सकता? स्वामी जी ने उसे अपने समीप बिठा करके समझाना शुरू किया, बेटा, अजपा जाप वो साधना है जिसमें हम अपने मन में ईश्वर के नाम या मंत्र का जाप करते हैं। इसे करने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। ये साधना हमें अपने भीतर की ओर ले जाती है जहां ईश्वर का वास होता। स्वामी जी ने आगे कहा, जब हम मानसिक जप करते हैं अर्थात अजपा जाप करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। ये जप हमारे मन को एकाग्र करता है जिससे हमारे जीवन में शांति और संतुलन का विकास होता है। धीरे धीरे ये हमारी चेतना का हिस्सा बन जाता है और हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। शिष्य ने ध्यान पूर्वक अपने गुरुदेव की बातों को सुना और कहने लगा, गुरुदेव, मुझे ये विधि बहुत सरल और प्रभावी लगती। मैं इस साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस जप की विधि को सिखा सकते हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित ही वत्स। इस साधना को आरंभ करने के लिए सबसे पहले तुम किसी एक मंत्र या ईश्वर के नाम को चुनो जिसे तुम अपने मन में बार बार दोहराओगे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, आरंभ में तुम्हें एक शांत और एकांत स्थान में बैठना चाहिए जहां किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न हो। अपनी आंखों को बंद करो और मन को शांत करने का प्रयास करो। गहरी सांसें लो और अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाए तब अपने चुने हुए मंत्र का मानसिक रूप से जप करो। इस दौरान ये ध्यान रखना कि तुम्हारा ध्यान मंत्र पर केंद्रित रहे और मंत्र को भटकने मत देना। शिष्य ने ध्यान पूर्वक गुरुदेव की बातों को सुना
और उनके निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने प्रण किया कि वो प्रतिदिन इस अजपा जाप का अभ्यास करेगा और उसे अपनी साधना का अभिन्न हिस्सा बनाएगा। स्वामी अद्वैतानंद ने ऐसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा ये साधना तुम्हें धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। मानसिक जप की स्थिरता और श्रद्धा ही तुम्हें उस शांति और आनंद का अनुभव कराएगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। लेकिन ये याद रखना, ये यात्रा तुम्हारी अपनी है और इसे तुम धैर्य और समर्पण के साथ करना। शिष्य ने अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी साधना का आरंभ किया। उसने प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय एकांत में बैठ करके मानसिक जप करना शुरू किया। प्रारंभ में उसका मन बार बार भटकता था, लेकिन उसने धैर्य और निरंतरता बनाए रखी। धीरे धीरे उसे इस साधना में गहरी शांति और एकाग्रता का अनुभव होने लगा। कुछ समय के बाद शिष्य को यह अनुभव होने लगा कि उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा, उसकी चिंताएं कम हो रही और उसके मन में एक अद्वितीय शांति और संतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। उसे यह एहसास हुआ कि मानसिक जप न केवल एक साधना है, बल्कि ये उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। एक दिन जब वो गहरे ध्यान में बैठा हुआ था, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश का उदय हो रहा। ये प्रकाश उसकी आत्मा को अलौकित कर रहा था, उसे ईश्वर की अनुभूति करा रहा था। शिष्य ने इस अनुभव को अपने गुरुदेव से साझा किया। स्वामी अद्वैतानंद ने उसकी बातों को सुन करके प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, बेटा ये तुम्हारी साधना का परिणाम है, तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही, लेकिन याद रखना ये केवल शुरुआत है, तुम्हें अभी इस मार्ग पर और अभी आगे बढ़ना है। मानसिक जप की निरंतरता बनाए रखना और उसे अपने जीवन का केंद्र बनाना। यह जप तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, जहां तुम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करोगे। शिष्य ने गुरुदेव के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने अपनी साधना को और भी अधिक गहरा और नियमित बनाया। अब वो मानसिक जप के साथ साथ सेवा और ध्यान को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने लगा। इस प्रकार शिष्य की मानसिक जप की यात्रा आगे बढ़ती रही और वो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता गया। उसकी साधना ने न उसे केवल अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करा, बल्कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए भी प्रेरित किया। शिष्य की यह साधना की यात्रा भी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यात्रा निरंतर जारी थी। मानसिक जप के माध्यम से उसने जिस आत्मज्ञान की शुरुआत की, वो उसे धीरे धीरे और भी गहरे अनुभवों की ओर ले जाने लगी। इस यात्रा में और भी कई आगे मोड़ आए, जहां शिष्य को नित्य नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त होते गए। जब वो किसी कठिनाई का सामना करता, तो उसके मन में एक अद्भुत शांति और समाधान की भावना उत्पन्न होने लगती। उसे ऐसा लगता था कि जैसे जप के माध्यम से ईश्वर उसकी हर समस्या का उत्तर दे रहे हैं। एक दिन जब शिष्य ने स्वामी अद्वैतानंद के सामने अपनी साधना के अनुभव साझा किए, तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी दी हुई मानसिक जप की साधना ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। मेरा मन अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर है। मैं न केवल अपने अध्ययन में, बल्कि अपने जीवन के हर एक पहलू में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव कर रहा हूं। स्वामी जी ने उसकी बातों को सुना तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा ये तुम्हारी साधना का परिणाम है। तुमने धैर्य और समर्पण के साथ इस मार्ग का अनुसरण किया, यही कारण है तुमने इस अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया। मानसिक जप का यही असली उद्देश्य है, मन को शांत करना, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना और जीवन में संतुलन बनाना। फिर स्वामी जी ने शिष्य को समझाया कि मानसिक जप केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली। जब हम इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं, तो ये हमें हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करती है। ये साधना हमें हमारे भीतर के दिव्य प्रकाश से जोड़ती है, जिससे हम न केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और संतोष का भी अनुभव होता है। प्यारे सज्जनों, अब शिष्य का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब अपने
जीवन में पहले की तुलना में और भी अधिक स्थिर और शांत था। आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी सोच में स्पष्टता आ गई थी और वो अपनी पढ़ाई और साधना में भी और अधिक निपुण हो गया था। उसके अंदर की उथल पुथल अब समाप्त हो चुकी थी। उसकी आत्मा में गहरी शांति और संतुलन स्थापित हो चुका था। कुछ महीनों के बाद जब शिष्य ने एक बार फिर स्वामी जी से अपने अनुभवों को साझा किया तो उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ पा रहा हूँ आप क्यों कहते थे कि मानसिक जप का अभ्यास हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता। ये साधना न केवल हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि भी लाती। स्वामी जी ने शिष्य की प्रगति से प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारी साधना और समर्पण का ही परिणाम। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आए वे मानसिक जप की शक्ति का परिणाम है। इसे हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना, इसे कभी मत छोड़ना। ये साधना तुम्हें न केवल इस जीवन में बल्कि हर जीवन में मार्गदर्शन करती रहेगी। इसके बाद शिष्य ने और भी अधिक उत्साह और समर्पण के साथ अपनी साधना जारी रखी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी मानसिक जप की शक्ति का प्रचार प्रसार किया। उसने अन्य शिष्यों और गांव के लोगों को भी साधना के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से शिष्य की साधना ने न केवल उसके अपने जीवन को बदल दिया बल्कि उसके माध्यम से कई अन्य लोगों को भी शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित किया। शिष्य की साधना की इस यात्रा ने उसे उच्चतम सत्य की ओर अग्रसर किया जो उसके भीतर हमेशा से विद्यमान था, लेकिन मानसिक जप के माध्यम से ही उसके सामने ये सत्य प्रकट हो सका।